lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ का, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने सोल ट्रेड के बारे में अच्छे से जो है कंप्लीट कर दिया था विद मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड ऑल, राइट, फीचर्स वगैरह। तो आज हम करेंगे पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज फर्स्ट पार्ट हो जाएगा पार्टनरशिप का, कल को सेकंड हो जाएगा और पार्टनरशिप पूरा आपका अच्छी तरह से कवर हो जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम मीनिंग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का। अब पार्टनरशिप के नाम से ही क्लियर हो रहा है, सोल ट्रेड हमने पढ़ा, उसमें सिंगल पर्सन था जो सारा काम कर रहा था। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके आपस में कैपिटल लगाएंगे, टाइम देंगे और बिजनेस बढ़ाएंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसको बांट लेंगे। समझ रहे हो? तो उसी को तो कहते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सो क्या लिखा है, कहता है इट हैज जनरली बीन ऑब्जर्व दैट बट व्हेनेवर सम न्यू सिस्टम स्टार्ट्स इट्स बेसिस हैपन्स टू बी द लिमिटेशन ऑफ द ओल्ड सिस्टम। ईजी है, क्योंकि अब सोल ट्रेड की बहुत सारी लिमिटेशंस थी, हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, लैक ऑफ कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरल कैपेबिलिटी। तो पार्टनरशिप जो है एग्जिस्टेंस में आया। सोल ट्रेड जो है इस्टेब्लिश कर रहा था अपना ट्रेड इन द बिगनिंग एज अ सिंगल इंडिविजुअल, लेकिन बिजनेस जैसे स्टार्ट होता था उसको एक्सपेंड कर रहा था तो उसको मैनेजर अपॉइंट करने पड़ रहे थे, मैनेजरल कैपेबिलिटीज देखनी पड़ रही थी, उसको लोन्स वगैरह लेने पड़ रहे थे फाइनेंस के लिए। तो जब सोल ट्रेड जो है एक्सपेंड करती है बियॉन्ड लिमिट, तो उस केस में मैनेजमेंट करना भी और फाइनेंसिस दोनों ही इनसफिशिएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक दिक्कत आई, जिसकी वजह से हमें और बंदे चाहिए थे जो हमारे साथ आगे बिजनेस कर सकें, जिसकी वजह से पार्टनरशिप जो है फॉर्म जो है बोर्न हुआ। समझ आया? सो पार्टनरशिप है क्या है? पार्टनरशिप का मतलब क्या है, इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर विलिंगली, सबसे इंपॉर्टेंट है विलिंगली, कि अपनी मर्जी से, कोई कंपल्शन नहीं है, जॉइन हैंड्स एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। वो सारे कैपिटल जो है इन्वेस्ट करेंगे, कलेक्टिव मैनेजरियल एबिलिटी का जो है फायदा उठाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस आपस में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। सो पार्टनरशिप जो है, ये ध्यान रखना भाई, पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वर्क करता है। लॉ में, हमारे लॉ में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है 1932, जिसमें सारे प्रोविजंस लिखे हैं कि पार्टनरशिप का क्या क्या सीन रहेगा। अगर तो एग्रीमेंट बन जाता है कि हाँ ये जो एग्रीमेंट हमने बना लिया, राइट, कि हाँ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब होगा तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कॉन्ट्रैक्ट बनाता कोई पर्सन और ऐसी पार्टनरशिप शुरू कर देता है, तो पार्टनरशिप एक्ट में सारी चीज़ें लिखी हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में क्या लिखा है, मीनिंग लिखा है पार्टनरशिप का, क्या कहता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे सारे फीचर्स आप क्लियर हो जाएंगे। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है किसके, लोगों के बीच में, जिन्होंने एग्री किया है कि हम कल को प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे बिजनेस की। अब वो बिजनेस या तो कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब हमने क्या किया, अब यहाँ पे ABCD 4 पार्टनर्स थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 4 पार्टनर्स थे जिसमें चारों ने कैपिटल लगा दी, लेकिन डी ने इनको पहले ही कहा था भाई मेरा ऑलरेडी कोई काम है, ऑलरेडी मैं वहाँ बिजी रहूंगा, लेकिन मैं कैपिटल लगा रहा हूँ और कल को मैं प्रॉफिट लॉस में हिस्सा भी लूंगा, ठीक है, तो तुम काम कर लेना। तो अब यहाँ पे क्या है, चारों भी बैठ सकते थे दुकान पे, या फिर डी ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि मेरी जगह तुम ही बैठ जाना। या फिर क्या हुआ यहाँ पे कि ए अकेले को BCD तीनों ने कह दिया कि तू ही दुकान संभाल ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम पैसा लगा रहे हैं, कल को प्रॉफिट लॉस ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो कैरिड ऑन बाय ऑल, यहाँ तो बिजनेस में चारों आके बैठे हैं, या एनी ऑफ देम, मतलब जैसे ए लगा लिया हमने, एक्टिंग फॉर ऑल, कि उनके बिहाफ पे ये भी क्या ले रहा है, डिसीजन ले रहा है। ये भी पॉसिबल है अगर वो एग्रीमेंट कर लेते हैं तो, ठीक है। सब यहाँ पे हमें क्या क्लियर हुआ, कहता हूँ द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, ये कह सकते हैं हम कि पार्टनरशिप क्या एक तरह का एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में, जिसमें वो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे किसी बिजनेस का, है ना। सो वो सारे पर्सन्स एग्री करते हैं कि हम कुछ बिजनेस को जॉइंटली रन करेंगे। इंडिविजुअली हम उसको पार्टनर्स कहते हैं, कलेक्टिवली हम उनको एक फर्म के नाम से कहते हैं, और अंडर नेम विच दे रन कॉल्ड इज नेम ऑफ द फर्म। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई नाम रख लिया तो उसके नाम से हम जानते हैं, ठीक है, ईजी है। चलो तो अब आ जाओ फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के। स्टडी के कन्वीनियंस के लिए इन्होंने जो फीचर्स हैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ तो होते हैं स्टैच्यूरी, जो लीगली जरूरी है, ये ध्यान रखना है, स्टैच्यूरी मतलब लीगली कंपलसरी है, और कुछ होते हैं जनरल फीचर, है ना। तो लीगली क्या क्या जरूरी है, मोर देन 1 पर्सन। अब खुद सोचो, मैं अपने आप से पार्टनरशिप करूंगी क्या, नहीं, तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑब्वियसली 2 होने चाहिए। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन, ये ध्यान रखना भी 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में लिमिट नहीं गिवन, किसमें गिवन है, कंपनीज एक्ट में लिमिट गिवन है कि पार्टनर्स का मैक्सिमम नंबर 100 ही हो सकता है एज पर द सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। और 50 जो है किसमें हो सकता है,
एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, अब 2014 में इसको क्या चेंज कर दिया, 50 कर दिया। पहले अकॉर्डिंग टू 2013 में इसको 100 रखा गया, 2014 में इसको और भी चेंज करके 50 तक ही पार्टनरशिप हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बैंकिंग बिजनेस है तो बिल्कुल ही 10 बंदे पार्टनर बन सकते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद पहला तो 1% से ज़्यादा होना जरूरी है, दूसरा बिजनेस होना जरूरी है। पार्टनरशिप बनेंगे किसके लिए, तो जो ये 2 से ज़्यादा % जब मिलते हैं तो उसको पार्टनरशिप तभी कहेंगे अगर वो मिलके कोई बिजनेस चला रहे हैं तो, और वो बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, राइट। थर्ड क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, कि वो पार्टनर्स में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक एग्रीमेंट होगा जिसके बेस पे वो काम करेंगे, तभी वो पार्टनरशिप कहलाई जाएगी। कहता पार्टनरशिप तभी एग्जिस्टेंस में आएगा अगर उनके बीच में क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन द पार्टनर्स। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सो वो पीपल जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, लाइक माइनर्स हो गया, मेंटली अनसाउंड पर्सन हो गए, या जिनको लॉ ने मना किया हुआ है कि आप नहीं किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, तो वो जो है पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए 3 चीज़ें अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो हमारा बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग 3 चीज़ें होना जरूरी है एक पर्सन में, तभी वो एक्ट में आ सकता है। पहले तो वो 18 से ऊपर एज का होना चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा, मेंटली अनसाउंड पर्सन नहीं होना चाहिए, मतलब उसका दिमाग फुल फ्लेज काम कर रहा हो, है ना, मतलब वो ना हो भी थोड़ा पागल टाइप, है ना। उसके बाद लॉ ने उसको मना ना किया हो कि उसका कोई केस चल रहा है और कोर्ट में उसको मना किया गया कि आप आगे से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, या कोई उस पर चल रहा है या धारा लगी है कोई, वो चीज़ आ गई, तो तभी वो पर्सन किस में आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, राइट। लेकिन पार्टनरशिप में माइनर जो है एज पार्टनर हो सकता है, ध्यान रखना। माइनर मतलब 18 साल के नीचे के बच्चे को हम पार्टनर रख सकते हैं, हो सकता है उसमें क्या है, कोई फीचर ऐसा है, कोई मतलब ऐसी कोई मतलब एडवांटेज है जिससे हमारे बिजनेस को फायदा हो रहा है। होता है ना, कई बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, उसकी वजह से हमने उसको रख लिया। लेकिन ये ध्यान रखना, माइनर हम पे केस कर सकता है, हम माइनर पे कल को केस नहीं कर सकते, ठीक है। माइनर सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए आएगा, लॉस कल को उसको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। माइनर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, ठीक है, लेकिन ट्रेड सीक्रेट्स नहीं हम उसको दिखाएंगे, बस ये ध्यान रखना। वो आगे आएगा पूरा टॉपिक माइनर का वैसे, लेकिन मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलो फिर उसके बाद 4th फीचर क्या है हमारे पार्टनरशिप का, कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और कल को वो प्रॉफिट शेयर भी करना हो, तो ये भी तो मेन फीचर है ना पार्टनरशिप का। कहता उनका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव, तभी वो बिजनेस होगा, और कल को प्रॉफिट लेके सब में क्या करना है, डिवाइड करना है। कोई भी एंटरप्राइज जिसका पर्पस जो है प्रॉफिट को लीगल मतलब प्रॉफिट को कमा के बांटना नहीं है, वो लीगली पार्टनरशिप नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज़ जरूरी है। उसके बाद प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अब ABCD पार्टनर्स हैं, तो किसी टाइम पे A एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा, बाकियों को ऑर्डर देगा, और किसी टाइम पे D एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा, बाकियों को ऑर्डर देगा, एज एन एजेंट वर्क करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट ये ध्यान रखो कि अगर A ने कोई काम कर दिया अपनी कैपेसिटी के अंदर, कि उसको इन्होंने जो है क्या रखा था कि हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले लिया, अगर एग्रीमेंट में ये चीज़ थी कि A के डिसीजन वैलिड होंगे, A ने कोई डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से कोई केस हो गया या कुछ भी हो गया, लगा लो केस हो गया, कोर्ट केस हो गया, लॉस हो गया, तो बाकी सब भी इक्वली क्या है, इक्वली जो है उसके लिए बाउंड है, कि ये A अपने डिसीजन से बाकियों को भी बाउंड कर सकता है, क्योंकि इनका क्या है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। समझ आया, ओनर भी है और ये एजेंट भी है किसके, पार्टनरशिप के। तो ये थे कुछ स्टैच्यूटरी फीचर्स कि ये होने बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप के लिए। एक से ज़्यादा पर्सन होगा तभी पार्टनरशिप होगी, बिजनेस होगा तो उसको पार्टनरशिप कहेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, प्रॉफिट मोटिव और प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप। इसके अलावा कुछ हैं जनरल फीचर्स, जो नॉर्मल फीचर्स क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे हमने सोल ट्रेड का पढ़ा, वैसे सेम पार्टनरशिप की क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कि कल को अगर कोई लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी लॉस को कवर करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, कि जैसे हमने पढ़ते हैं कि कंपनी और उसके ओनर्स अलग अलग हैं, केस होगा तो कंपनी पे होगा, ओनर्स को कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स पे केस मतलब पार्टनरशिप पे केस, पार्टनरशिप फर्म पे केस मतलब पार्टनर्स पे केस, तभी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद अटमोस्ट गुड फेथ, कि पार्टनर्स तभी बनना जरूरी है जब आपस में क्या है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, तो पार्टनर्स का कोई फायदा है ही नहीं, है ना। कि हम ये अगर कोई पर्सन अकाउंट बना रहा है और वो अपना पर्सनल प्रॉफिट खा रहा है, बीच में हमारा जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो फिर उसमें पार्टनरशिप चलेगी ही नहीं, है ना। और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यही नहीं है कि ABC पार्टनर्स थे, C कल को कहता है कि मैं तो अपने बेटे D को तुम्हारा पार्टनर बना के खुद जा रहा हूँ, ये चीज़ नहीं है। वो थर्ड पार्टी को अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक AB एग्री नहीं होते, तो रिस्ट्रिक्शन होते कि हम अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। ईजी,
ये थे कुछ फीचर्स, कुछ स्टैच्यूटरी और कुछ जनरल। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। कितने तरह की पार्टनरशिप होती है भाई? पहले तो जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, ये ध्यान रखना। जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जनरल पार्टनरशिप में क्या है कि जो पार्टनरशिप है सबकी ABC तीनों की ही क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, कि कल को लॉस होगा तो सबको चुकाना पड़ेगा, सबको अपने घर बार बेचने पड़ेंगे। लेकिन लिमिटेड का मतलब क्या है, इसमें कुछ पर्सन तो ऐसे होंगे, लाइक ABC पार्टनर थे, लेकिन सी कहता मैं तो तभी आऊँगा अगर मेरी लिमिटेड पार्टनर करूँगे। तो एक पार्टनर को हमने कह दिया कि ठीक है, जितना तो कैपिटल लगा रहा है वहाँ तक तेरी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, बाकी कल को अगर लॉस होता है तो हम दो चुकाएंगे। तो कुछ तो ऑर्डिनरी पार्टनर्स होंगे, कुछ लिमिटेड पार्टनर होंगे, तो वो किसमें आती है, लिमिटेड पार्टनरशिप में। लेकिन एटलीस्ट एक जनरल पार्टनर तो होना चाहिए जो अनलिमिटेड लॉस को कवर करने के लिए आएगा आगे, है ना। फिर आता है पार्टनरशिप एंड विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करें, एट विल का मतलब है कि कोई हमने टाइम पीरियड नहीं डिसाइड किया, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं कि जब तक चल रहा है चलने तो पार्टनरशिप लास्ट में देखेंगे। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या है, यहाँ तो हमने टाइम पीरियड डिसाइड किया कि हमने 3 साल के लिए पार्टनरशिप की थी, अब 3 साल पूरे हो गए, है ना, प्री डिटाइम। यहाँ कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था, लाइक हमने ये बिल्डिंग बनाने के लिए पार्टनरशिप की थी, अब बिल्डिंग बन गई, पार्टनरशिप खत्म, तो वो होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। समझ आया? इजी। लीगल इलीगल तो इजी है, जिसका ऑब्जेक्टिव लीगल है वो लीगल पार्टनरशिप, जिसका ऑब्जेक्टिव इलीगल है वो इलीगल ऑब्जेक्टिव पार्टनरशिप। इजी है ये तो, मतलब जो 1932 के जो फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेगा, लीगल ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेगा, तो वो लीगल पार्टनरशिप है। जिसको फॉलो नहीं करेगा वो इलीगल है। समझ आया? और फिर आ जाओ इवेल्यूशन। अब हमने टाइप्स कर लिए, टाइप्स में हमने कौन कौन सा किया, जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लीगल एंड इलीगल, तीनों तरह की हो गई, जिसमें 6 पढ़ ली हमने। अब आगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है पार्टनरशिप की। इवेल्यूशन की अगर बात करें तो मेरिट्स एंड लिमिटेशंस की बात करते हैं। मेरिट्स क्या है, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, क्योंकि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा है नहीं, आप चाहो तो इसको जो है इनकॉर्पोरेट करवा सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो, नहीं करवाना मत करवाओ। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो कंसल्टेशन के साथ लिया जाता है, ठीक है, तो वो जो बैलेंस रहता है डिसीजन मेकिंग में। ज़्यादा फंड्स हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा पर्सन जो है काम करेगा, तो कैपिटल भी एक से ज़्यादा पर्सन लगा रहे हैं, जिसकी वजह से फंड्स ज़्यादा रेज होंगे। रिस्क भी शेयर कर रहे हैं, कल को लॉस होगा तो सारा बर्डन एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, सब में क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना। और सीक्रेसी भी रहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि पार्टनर्स को पता है कि कल को प्रॉफिट होगा हमारा ही होगा, तो चारों के 4 पार्टनर सीक्रेट रखते हैं, वो कंपटीटर्स को नहीं बताते। इजी। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? अब लिमिटेशंस में पहला तो यही अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, कल को लॉस हो गया तो भाई इनके तो घर बार बेचने पड़ जाने हैं इनको, है ना। तो हर पार्टनर की क्या है, अनलिमिटेड जो है लाइबिलिटी है कि वो कलेक्टिवली और इंडिविजुअली हर लाइबिलिटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। रिसोर्सेज फिर भी लिमिटेड है, क्योंकि अगर मैं कंपनी से कंपेयर करूं तो कंपनी के रिसोर्सेज पार्टनरशिप से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। ये लोन्स वगैरह भी इतने रेस नहीं कर पाते, एक्सपेंशन के टाइम पे इनको बहुत दिक्कत आती है, इनके पैसे कम रह जाते हैं, तो वो चीज़ आ जाएगी। लैक ऑफ हार्मोनी, हार्मोनी क्या होता है, तालमेल, कि इनमें तालमेल ही नहीं बनता, ठीक है। स्टार्टिंग में तो सब ठीक था, धीरे धीरे सब खत्म होना शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, ओपिनियन अलग हो गए, है ना, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इस वजह से कई बार क्या होता है, सिचुएशन खराब हो जाती है और बिजनेस बंद करना पड़ता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, मतलब 2 पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 पार्टनर थे, ठीक है, 2 पार्टनर थे, एक मर गया, दूसरा तो सोल ट्रेड ही रह गया, है ना, या एक रिटायर हो गया तो दूसरा सोल ट्रेड रह गया, तो इसीलिए इसकी भी क्या है, कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी कम है इन रिलेशन टू कंपनी, अगर मैं कंपेयर करती हूँ, ठीक है। और लैक ऑफ पब्लिक फेथ, पब्लिक भी इसलिए कम फेथ करते हैं क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं होते, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी, ये सब आ जाएगा, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है, कहता है जब हमने मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ी लिए तो आफ्टर दैट हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तब बेस्ट है जब जो बिजनेस है वो मीडियम साइज तक का हो और पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ट्रस्टवर्दी हो, गुडविल अच्छी हो, तब तक ये ठीक है। इजी। चलो लास्ट रह गया हमारा पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में क्या डिफरेंस है। सोल ट्रेड हमने कल पढ़ लिया, पार्टनरशिप आज पढ़ लिया, तो क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर हो सकते हैं, 2 से 50, और बैंकिंग बिजनेस में 10 हो सकते हैं। सोल ट्रेड में एक ही पर्सन होता है, मैक्सिमम भी मिनिमम भी। एग्रीमेंट की बात करें तो इसमें क्लियर एग्रीमेंट होता है, ज़रूरी है, और इसमें कोई भी एग्रीमेंट है नहीं, सिंगल पर्सन खुद से थोड़ी एग्रीमेंट करेगा। एक्ट की बात करें तो इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स फॉलो होते हैं, इसमें कोई भी एक्ट ऐसा नहीं होता। इसमें रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्टर जरूरी नहीं है, लेकिन यूजफुल है कि करवा सकते हैं, एक्ट है। और इसमें तो रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एक्ट भी नहीं है ना। इसमें प्रॉफिट लॉस शेयर होगा, हर पार्टनर के बीच में होगा, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट होगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली होगा। लेकिन सोल ट्रेड खुद ही जो है सारे प्रॉफिट लॉस का रिसिपिएंट है। मैनेजमेंट की बात करें तो सारे पार्टनर या एक पार्टनर बाकी के बिहाफ से फर्म को मैनेज कर सकता है। यहाँ पे मैनेजमेंट का सारा बर्डन एक सिंगल पर्सन के मतलब सिर पे है ना। कैपिटल तो हर पार्टनर जो है कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, जिससे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा है। इसमें एक ही पर्सन जो है कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी पार्टनर जो है बिना दूसरों की जो कंसल्टेशन के या बिना दूसरों के एग्रीमेंट के
अपना जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मैंने बताया ना, वो अपने बेटे को नहीं देके जा सकता कि मेरी जगह ये पार्टनर है, अभी ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें अगर वो अपने बेटे को बिजनेस देना चाहता है तो उसको किसी की भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ईजी। तो ये था आपका पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स, मैरिट्स, डीमेरिट्स, ठीक है, ये हमने अच्छे से कर ही लिया, तो ये सारा कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसको पार्टनरशिप को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप ये कर लीजिए। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.